गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में भी दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कल का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल होता क्या है और ईसीजी होता क्या है, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनीसन, कार्डियक साइकिल का डिफिनीसन पढ़ते हैं हम लोग। द कार्डियक साइकिल इज़ द सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो कार्डियक साइकिल होता है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का एक सीक्वेंस होता है। दैट अकर ड्यूरिंग अ सिंगल हार्ट बीट। एक कब अकर होता है, एक सिंगल हार्ट बीट होता है तो उस पर अकर होता है। उस पर हमको पता चलता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का सीक्वेंस एक सिंगल बीट पे। नेक्स्ट क्या है, डायस्टोल एंड दूसरा क्या है, सिस्टोल। दो टाइप का होता है, एक डायस्टोल होता है, एक सिस्टोल होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा डायस्टोल सिस्टोल के बारे में। जब ब्लड प्रेशर लेते हैं हम लोग तो उसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो वही डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल हार्ट में क्या होता है, द हार्ट रिलैक्स एंड फिल विथ ब्लड। डायस्टोल मतलब हार्ट जो है वो रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है और रिलैक्स है और उसमें ब्लड फिल है, उसको हम बोलेंगे डायस्टोल। और सिस्टोल क्या होता है, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को पंप आउट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल। और उसके बाद क्या है, डिवीज़न एंड ड्यूरेशन। हार्ट का जो कार्डियक साइकिल हो रहा है उसका डिवीजन एंड ड्यूरेशन कितना होता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है, एट अ नॉर्मल हार्ट रेट वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट 0.8 सेकेंड। अगर हार्ट रेट नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 72 होता है। अगर नॉर्मल चल रहा है तो कार्डियक साइकिल कंप्लीट कितने सेकंड में होगी, 0.8 सेकंड में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल मतलब क्या होता है कि आर्टियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को आउट कर रहा है, कितने देर में, 0.1 सेकेंड में। और आर्टियल डिस्टोल, आर्टियल की बात हो रही है ना कि वेंट्रिकल की, आर्टियल की बात हो रही है। आर्टियल डेस्टोल, आर्टियल डेस्टोल क्या होता है कि हार्ट जो है वो रिलैक्स है, जो आर्टियल है वो रिलैक्स है और उसमें ब्लड फिल हो रहा है, तो कितने सेकंड में, 0.7 सेकंड में। अब वेंट्रिकल की बात करते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने देर में, 0.3 सेकंड में। सिस्टोल का मतलब वो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ब्लड को आउट कर रहा है। और वेंट्रिकल डेस्टोल मतलब हार्ट रिलैक्स है, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स है, कितने देर में, 0.5 सेकंड में। तो ये होता है डिवीज़न एंड ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल का। तो कार्डियक साइकिल के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कार्डियक साइकिल हैज़ 3 स्टेज। जो कार्डियक साइकिल वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला है आर्टियल एंड वेंट्रिकल डिस्टोल। आर्टियल होगा और वेंट्रिकल दोनों डिस्टोल होगा। डिस्टोल मतलब आप लोग पढ़े थे क्या होता है डिस्टोल, कि हार्ट जो है रिलैक्स है, द चैम्बर रिलैक्स एंड फिल विथ ब्लड। आर्टियल भी और वेंट्रिकल भी दोनों रिलैक्स हैं और उसमें ब्लड फिल हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल क्या है, बस आर्टियल की बात हो रही है। द आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। आर्टिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को पुश कर रहा है नीचे की तरफ वेंट्रिकल में भेजने के लिए। नेक्स्ट क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल की सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है मतलब रिलैक्स है वेंट्रिकल, नहीं सॉरी, वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड आउट। जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों वेंट्रिकल लेफ्ट राइट दोनों वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड आउट थ्रू द अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो ब्लड को आउट कर रहा है, क्योंकि राइट में जो है पल्मोनरी आर्टरी लगी रहती है और जो लेफ्ट में अओर्टा लगा रहता है, दोनों से ब्लड को आउट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका एक नेम और है ईकेजी भी हम लोग बोलते हैं, उसका भी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। कहीं कहीं ईसीजी लिखा रहता है तो कहीं कहीं ईकेजी लिखा रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं, विलियम इथोवेन। जो विलियम इथोवेन है 1960 से 1927 तक, इनको क्या माना गया था, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी। ये फादर ऑफ इलेक्ट्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, विलियम इथोवेन। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू द रिपीटेड कार्डियक साइकिल। ये जो हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं हम, ईसीजी में हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं हर एक साइकिल के बाद। जितनी साइकिल होती है ईच कार्डियक साइकिल में, वही हम लोग
हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं एक ग्राफ में। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रोड प्लेस ऑन द स्किन। हम इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, स्किन में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात है, दीज इलेक्ट्रोड डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिकल चेंजेस। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कोई भी चेंजेस, स्मॉल थोड़ा सा भी चेंजेस हार्ट में होता है तो वो उसको ग्राफ में प्रदर्शित कर देते हैं। दैट आर सीक्वेंस ऑफ कार्डियक मसल डिपोलराइजेशन। जो कार्डियक मसल होती है डिपोलराइजेशन, एक डिपोलराइजेशन होता है, एक रिपोलराइजेशन होता है। जो डिपोलराइजेशन होता है, कार्डियक मसल जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करके सिग्नल भेजेगा जब, तो हार्ट मसल में, तो उसी को बोलते हैं कार्डियक डिपोलराइजेशन। और फॉलो बाय रिपोलराइजेशन। और रिपोलराइजेशन क्या बोलता है कि कार्डियक रिलैक्स रहेगा, जो मसल्स आ रहा है डिपोलराइजेशन में सिग्नल आ रहा है, और रिपोलराइजेशन में कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है, बस मसल जो कार्डियक मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगी। डिपोलराइजेशन में से सिग्नल आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिपोलराइजेशन में सिग्नल नहीं आ रहा है और रिलैक्स है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, हर एक कार्डियक साइकिल में यही होता है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। उसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन द नॉर्मल ईसीजी पैटर्न अकर इन न्यूमरस कार्डियक एबनॉर्मलिटी। अगर कोई भी ईसीजी पैटर्न में अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग जैसे क्या क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक डिस्टर्बेंस सच एज आर्टियल फाइब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ये चीज़ें देखने को मिलेगी अगर ईसीजी में कोई चेंजेस आ रहा है, तो ये सब एबनॉर्मलिटी कार्डियक में, हार्ट में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनएडिक्वेट कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो। अगर कोरोनरी आर्टरी जो है इनएडिक्वेट, जो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसे हार्ट को ही खुद सब ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसमें इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ये दोनों टॉपिक मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जो है ये हम लोग सेकेंड ईयर में एमएसएन में पढ़ेंगे। ये सब डिजीज़ कंडीशन है। तो देखिए ये होता है ईसीजी का डायग्राम, ऐसे ही ग्राफ रहता है, एक ग्राफ में ईसीजी का पूरा दिखता है और उसमें जो वेव होती हैं एक कार्डियक साइकिल में इतनी वेव होती हैं, PQRST, PQRST। ये देखिए एक कार्डियक साइकिल में इतनी वेव होंगी, तो एक कार्डियक साइकिल। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें देखिए ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा है, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा है। ऐसे ही अगर इसमें कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है तो कोई भी एबनॉर्मलिटी कार्डियक एबनॉर्मलिटी होगी, लाइक हम लोग जैसे पढ़े थे अभी वही चीज़ हो सकती है। हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ ईसीजी वेव। ईसीजी वेव के टाइप क्या क्या होते हैं? पहला है पी वेव, दूसरा है QRS कॉम्प्लेक्स, तीसरा है टी वेव, चौथा है यू वेव और पांचवा है ST सेगमेंट। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या इस वेव में क्या क्या होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन ऑफ द आर्ट्रिया। पी वेव जो है वो प्रेजेंट क्या करता है, एक्टिवेशन आर्ट्रिया का, एक्टिवेशन आर्ट्रिया जो है आर्ट्रिया होती है उसका एक्टिवेशन प्रेजेंट करता है। और अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट, दोनों अपर चेम्बर का ये क्या है करता है, एक्टिवेशन, एक्टिवेट है कि नहीं वो रिप्रेजेंट करता है पी वेव। और QRS कॉम्प्लेक्स क्या करता है, रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्टिवेशन, वेंट्रिकल का एक्टिवेशन प्रेजेंट करता है। और लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट, दोनों लोअर चेम्बर यानी दोनों वेंट्रिकल का ये रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है, एक्टिवेट है कि या डीएक्टिवेट है। तीसरा क्या है टी वेव, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट प्रिपेयर। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कंडक्शन सिस्टम में हम लोग पढ़े थे, एस ए नोड ए वी नोड से, एस ए नोड से ए वी नोड जा रहा है, उसके बाद बंडल ऑफ हिज में जा रहा है, फिर बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, फिर पुरकंजे फाइव में जा, उसी की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट करता है क्या, टी वेव। दैट प्रिपेयर द वेंट्रिकुलर ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट। क्या एक्टिविटी करके क्या है, प्रिपेयर करके रखता है कि वेंट्रिकल जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगा तो प्रिपेयर, तभी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी तो नेक्स्ट हार्ट बीट चालू होगा।
आल्सो नोन एज रिकवरी वेव, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी वेव भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यू वेव। यू वेव क्या है, प्रोबली रिप्रेजेंट द आफ्टर डिपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वही कह रहे हैं ना, यू वेव क्या होता है, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो रहा है क्या, रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन ये रिप्रेजेंट करता है आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन के बाद का, रिपोलराइजेशन मतलब ये करता है, यू वेव प्रेजेंट करता है। एस टी सिगमेंट क्या होता है, ए फ्लैट लाइन दैट इंडिकेट्स मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इफ़ इट चेंजेस। अगर फ्लैट लाइन दिख रहा है, ये फ्लैट लाइन प्रेजेंट करता है, अगर दिख रहा है तो समझ लो क्या होगा, पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट बीट क्या है, द रिदम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड हार्ट बीट। जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का रिदम होता है चैम्बर का, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर इज कॉल्ड सिस्टोल। जब चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम सिस्टोल बोलते हैं। वेयर इट रिलैक्सेशन कॉल्ड डिस्टोल, अगर रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसको हम डिस्टोल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन हार्ट बीट एंड रेट। जो ह्यूमन का हार्ट रेट या हार्ट बीट जो भी हम बोलते हैं 72 टाइम पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार होता है। नॉर्मल अंडर कंडीशन, इसको हम नॉर्मल के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ हार्ट बीट इज़ ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट, अगर 100 से ज़्यादा हार्ट बीट हो रहा है फॉर लॉन्ग टाइम इसका, अगर लंबे समय तक 100 से ज़्यादा हार्ट बीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। वाइल हार्ट बीट इज़ लेस देन 50, अगर 50 से हार्ट बीट कम हो रहा है, 50 बीट पर मिनट से अगर कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10 हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ आर्टियम एंड वेंट्रिकल। 10 हार्ट बीट, जो हार्ट बीट वो कंसिस्ट क्या होता है, जब सिस्टोल एंड डिस्टोल होता है तो उसी को बोलते हैं हार्ट बीट। 10 हार्ट बीट कंसिस्ट, जो हार्ट बीट होता है वो कंसिस्ट क्या क्या करता है, आर्टियल का सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम टेकन 1 बीट अबाउट 0.8 सेकेंड। कितना टाइम लेता है एक बीट में, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में एक बार हार्ट बीट करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या होता है, इन ईच कार्डियक साइकिल द हार्ट प्रोड्यूस 4 साउंड। एक बार में जो एक कार्डियक साइकिल में हार्ट 4 साउंड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 साउंड आर लाउडेड। दो साउंड जो होती हैं वो लाउडेड होती हैं, लाउड मतलब तेज होती हैं। एंड ओनली दीज 2 साउंड कैन बी हियर बाय द स्कोप, और हम लोग वही दो जो लाउडेड होता है वही 2 साउंड स्टेथोस्कोप की मदद से हम लोग सुन भी सकते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच एम्पलीफाई द साउंड। जो स्टेथोस्कोप होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आवाज़ को एम्पलीफाई करता है, मतलब तेज करके सुनाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, द रीजन ऑफ द हार्ट साउंड इज क्लोजिंग ऑफ द वेरियस वाल्व। फर्स्ट साउंड इज कॉल्ड लब। जो रीजन ऑफ हार्ट साउंड होता है ये किस लिए होता है, कैसे पता चलता है, कहाँ से आता है हार्ट साउंड, जो क्लोजिंग ऑफ हार्ट वाल्व नहीं होती हैं, जो से ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व होता है, तो उसी का क्लोजिंग हो रहा है, ओपन होता है क्लोज होता है, तो ये जो क्लोजिंग ऑफ, तो वही फर्स्ट साउंड उसको क्या बोलते हैं, लब। इट इज़ प्रोड्यूस एंड ट्राइकस्पिडाल एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोजर। वही बताए ना हम आपको, ट्राइकस्पिडाल और बाइकस्पिड वाल्व जो क्लोज हो रहा है उसी को बोलते हैं हम, फर्स्ट साउंड वही होता है, उसको बोलते हैं लब। नेक्स्ट क्या करें, वाइल सेकेंड साउंड, जब सेकेंड साउंड इज प्रोड्यूस, जब सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड सेमी न्यूरल वाल, वो कहाँ से होता है, जो सेमी न्यूरल वाल होता है। सेमी न्यूरल वाल कहाँ होता है, पल्मोनरी के पास, पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है, एंड आउटा के पास होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट साइड में होती है, जो लंग्स के पास ब्लड ले जाती है, और जो आउटा होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो जो कि हार्ट से बाहर पूरे शरीर में ब्लड लेकर जाता है। तो पल्मोनरी एंड आर्टिक क्लोजर, वही कह रहे हैं ना, दिस इज साउंड। दूसरा साउंड उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डब। पहला साउंड क्या, ट्राइकस्पिड वाल एंड बाइकस्पिड वाल का क्लोजर, उसको बोलते हैं लब। और जो सेमीन्यूलर वाल होते हैं, जैसे आर्टिक एंड पल्मोनरिक सेमीन्यूलर वाल होते हैं, उसका क्लोजर जब होता है तो उसको बोलते हैं डब। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एनी डैमेज दीज वाल्व इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस सच एज लवस, दिस इज कॉल्ड मर्मर।
हार्ट साउंड। जब कोई भी वाल में कोई भी डैमेज हो जाता है, अगर वाल में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो बहुत सारे साउंड, बहुत प्रकार के साउंड निकलते हैं, जैसे सच एज लवस, दिस इज कॉल्ड हार्ट मरमर। उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट मरमर। आप लोगों ने सुना होगा हार्ट मरमर साउंड सुनाई दे रहा है। जब हम लोग एनसीपी बनाते हैं तो हार्ट का साउंड में कोई लिख देता है मरमर, तो वही हार्ट मरमर मतलब कोई भी एबनॉर्मलिटी वाल में हो गई तो हार्ट मरमर का साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से वन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में जब पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब अओर्टा के थ्रू पंप हो जाता है, इट्स इज अबाउट 70 ml। उसको क्या कितना होता है? 70 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंप होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, जितना 70 ml अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वन कॉन्ट्रैक्शन में कितना अमाउंट ब्लड 70 ml ब्लड ये वन कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल से आउट होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप ईच मिनट। 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। इट इज़ अबाउट 5 लीटर पर मिनट। लगभग 5 लीटर पर मिनट ब्लड पंप होता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप होता है। तो कार्डियक आउटपुट का ये फार्मूला है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कहाँ हम लोग कितना पढ़े थे? 70 ml। 70 ml लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बीट में पंप होता है, तो 70 ml यहाँ पे लिखेंगे। 70 ml इंटू हार्ट रेट कितना होता है? 72 इक्वल टू 5040 ml पर मिनट। लगभग 5 लीटर ब्लड वही पर मिनट 1 मिनट में पंप होता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। कल हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में भी पूरा अच्छे से, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उस डाउट को आपके दूर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास।